नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। और आजकल आप लोग देख रहे हैं सीबीआई सबसे ज़्यादा चर्चा में बनी हुई है। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा हूँ, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। और नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जमीन के बदले रेलवे में नौकरी घोटाले में राबड़ी से पूछताछ, लालू और मीसा को समन दिया गया है। ये आप देखते हैं कि लालू यादव को आप लोग जानते हैं, बिहार की राजनीति में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। और जो तेजस्वी यादव है ना, इन्हीं के बेटे हैं। किसके? लालू प्रसाद यादव के। और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंची सीबीआई ने 5 घंटे तक सवाल पूछे हैं। और मामले में 18 मई 2022 को लालू प्रसाद पर दर्ज की गई थी प्राथमिकी। और लालू के अलावा आप देखें राबड़ी देवी उनकी पत्नी है, पुत्री उनकी डॉक्टर मिसा भारती है, और हेमा यादव समेत 16 आरोपित बनाए गए हैं। और 15 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाए जाने की चर्चा भी हो रही है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए जमीन के बदले यानी कि आप देखिए नौकरी रेलवे में दी गई और कहते हैं कि उसके बदले जमीन दे दी गई इन्हें। ठीक है, तो उसी को लेकर घोटाले की बात हो रही है। और बिहार की अगर हम लोग बात करें तो एक बार आप लोग बिहार देख लीजिए। पटना इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अभी वर्तमान में यहाँ देखेंगे आप लोग कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और आप देखते हैं कि राजेंद्र अर्लेकर यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें, लोकसभा में 40 सीटें हैं। 94,163 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? बिहार फैला हुआ है। ठीक है। लोकसभा में बोलते वक्त बंद कर दिए जाते हैं विपक्षी सांसदों की माइक। ब्रिटेन दौरे पर राहुल गांधी ने फिर बोला भाजपा व मोदी पर हमला और कहा नोटबंदी लागू करना विनाशकारी निर्णय था। और संसद में चर्चा तक नहीं की गई है। ये आप देखते हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस के लीडर हैं और अभी ब्रिटेन की यात्रा पर है, तो वहीं ये सब बातें कह रहे हैं। उमेश पाल को पहली गोली मारने वाला शूटर ढेर हुआ है। ये आप देखिए हाल ही में एक उत्तर प्रदेश में हत्या हुई थी, इलाहाबाद में, प्रयागराज में। तो उसी के जो आप देखिए हत्यारे थे उन्हीं की बात हो रही है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लखनऊ इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लग रही। राज्यों में बिहार हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, राजस्थान के बाद आप देखिए हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नई दिल्ली से लगती है। यानी कि 8 राज्यों से लगती है और एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। और विधानसभा में आप देखेंगे कि 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें। योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है। और कैम्ब्रिज में भी सबका साथ सबका विकास की जीत। प्रधानमंत्री मोदी का सबका साथ सबका विकास का मंत्र भारत नहीं इंग्लैंड में भी चुनाव जीतने का अचूक फार्मूला साबित हुआ है। और मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के एलुमिनाई पूर्व छात्र वारिस प्रताप चतुर्वेदी इसी मंत्र के सहारे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष बने हैं। और पुराने सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में उतारेगा इसरो हमारी आप देखिए कि अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसरो बेहद चुनौतीपूर्ण प्रयोग की तैयारी कर रहा है। मंगलवार को सैटेलाइट मेघा ट्रॉफिकस 1 को पुनः पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कराया जाएगा। और चुनौती इसलिए बड़ी है क्योंकि MT-1 को पहले से री एंट्री के हिसाब से डिजाइन नहीं किया गया था और सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए री एंट्री का समय निर्धारित किया गया है और इसे प्रशांत महासागर में उतारा जाएगा। कहाँ? प्रशांत महासागर में। और इसरो की बात करें तो आप देखिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। और इसकी स्थापना आप देखेंगे कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 में हुई थी। इसका बेंगलोर कर्नाटक में हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तिहाड़ जेल में मनेगी सिसोदिया की होली। आप देखेंगे आबकारी जो घोटाला की बात हो रही है ना, उसी में उप मुख्यमंत्री है पूर्व और शिक्षा मंत्री है। उन्हें आप देखिए कि सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, अभी इन्हें जमानत नहीं मिली है। ऑस्ट्रेलिया में अडानी कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। अभी आपने देखा है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी, उसके बाद अडानी को तगड़ा झटका लगा था। ठीक है। सैनिकों को सलाह ना करें चीनी मोबाइल फोनों का इस्तेमाल। आप देखिए वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आप देखिए बात हो रही है। जो चाइना आप देखते हैं कि कब्जा किए हुए है ना, और हमारे जो भारत है उसके बीच जो रेखा बनाई गई है उसे आप लोग LAC कहते हैं।
ठीक है। इसी तरह से आप देखिए पाकिस्तान जो पीओके वाला हिस्सा है और भारत का जो भारत की ज़मीन है और वो भी हमारी ही ज़मीन है, लेकिन पाकिस्तान कब्जा किए हुए है, तो उसके बीच जो निर्धारित की गई है एक रेखा, और एक उसे LOC कहते हैं। क्या कहते हैं? LOC कहते हैं। मानक साहब फिर बन लेंगे त्रिपुरा के CM पद की शपथ। और अगरतला में हुई विधायक दल की बैठक में शाह को सर्वसम्मति से चुना गया है नेता। ये आप लोगों ने देखा होगा, हाल ही में त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड में चुनाव हुए थे। और त्रिपुरा की बात करें तो आप देखिए अगरतला इसकी राजधानी है और बांग्लादेश इसे 3 तरफ से घिरे हुए है। कितने? तीनों तरफ से घिरे हुए। इसकी सीमा असम, मिजोरम से लगती है। और यहाँ आप देखेंगे विधानसभा में आपकी 60 सीटें, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491.69 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें, ठीक है। और ये सभी चुनाव की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाए जाते हैं, चाहे आपकी विधानसभा चुनाव हो, विधान परिषद चुनाव हो, राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों, राष्ट्रपति के हों, उपराष्ट्रपति के हों। और हमारा चुनाव आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा और सुकुमार सेन हमारे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। शिक्षक नियुक्ति के बदले संपत्ति के कागजात तक बंधक के तौर पर लिए गए हैं। ये आपने देखा है कि बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, उसी की बात हो रही है। कोलकाता इसकी राजधानी है और आप सभी जानते हैं कि ममता बनर्जी यहाँ की क्या है? मुख्यमंत्री है वेस्ट बंगाल की। और इसकी सीमा उड़ीसा है, झारखंड, बिहार, उसके बाद आप देखिए कि आपका सिक्किम और असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो CV आनंद बोस हैं। विधानसभा में आप देखें 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? पश्चिम बंगाल फैला हुआ है। सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ कराना सरकार की प्राथमिकी है। उज्ज्वला और जल जीवन मिशन योजना के अच्छे परिणाम देखने को मिल रहे हैं। एक बात आप लोगों को और बता दूं, कई विकसित देश हैं और विकासशील देश भी हैं जहां आप देखिए उनके यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य बिल्कुल फ्री मिलता है। और आप देखिए कि इन पर सबसे ज़्यादा हम लोग बर्बाद भी होते हैं। आप देखिए अगर गरीब को आप देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा मिलने लग जाए तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। लेकिन हमारे देश में आप देखते हैं कि वंचित रहते हैं, स्वास्थ्य भी से भी वंचित रहते हैं और गरीबों के बच्चे शिक्षा से भी वंचित रहते हैं। ये आप देखिए कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें हैं। और आप सभी जानते हैं केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में आप देखते हैं 70 सीटें हैं, राज्यसभा में आपकी 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। अरविंद केजरीवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और BK सक्सेना यहाँ के उपराज्यपाल हैं। आश्रम विस्तार फ्लाईओवर पर यातायात शुरू, जाम से निजात। और ये अतिथि शिक्षकों की भर्ती में नहीं मिली अनियमितता, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं दिल्ली के। आयुक्त के आश्वासन के बावजूद क्यों नहीं किया गया वेतन भुगतान? दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम के अधिवक्ता को मामले में निगम आयुक्त से निर्देश लेने को कहा है और शिक्षकों ने लगाई याचिका। 20,000 शिक्षक कर्मचारियों को नहीं मिला 2 माह का वेतन। एशिया प्रशांत क्षेत्र में सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट बना IGI इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। चलिए अब देखिए, पांच वर्ष बाद इस बार की सर्दी रही सबसे कम प्रदूषित। और सर्दी में प्रदूषण को लेकर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट जारी हुई। NCR के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली रही सबसे ऊपर। और दिल्ली में तो आप देखते हैं कि आपात जैसी स्थिति बन जाती, सांस लेना भी दुश्वार हो जाता है। संपत्ति हस्तांतरण आवेदन के लिए KYC की अनिवार्यता खत्म हुई है। यमुना प्राधिकरण ने निगम में किया बदलाव। 1 अप्रैल से आवंटियों को मिलेगा इसका लाभ। और NRI भी भारत आधार के बजाय सोशल सिक्योरिटी नंबर से कर सकेंगे संपत्ति हस्तांतरण। ये आप देखिए राजनीति भी खोद होती है। अब राहुल गांधी वहां बोल रहे हैं तो BJP उस पर पलटवार भी कर रही है। भारत से विश्वासघात ना करें राहुल गांधी, ये अनुराग ठाकुर साहब कह रहे हैं। अगर भाजपा को राहुल की टिप्पणियों से समस्या है तो संसद में बहस करें, कांग्रेस कह रही है। चलिए, तो राजनीति चलती रहती है। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है भारत, प्रधानमंत्री साहब कह रहे हैं हमारे। और मोदी ने गुजरात में रोजगार मेला को किया ऑनलाइन संबोधित। और आम लोगों को समझ आने वाले
शब्दों में जानकारी दे मौसम विभाग। ये मैं तो कहता हूँ कि आम लोगों को समझ में आने वाली योजनाएं भी उसी शब्दों में बनाई जाए। और आप देखें जो हमारे कोर्ट के निर्णय रहते हैं उनका भी आप देखते हैं कि ट्रांसलेशन स्थानीय भाषा में हो। ऑस्ट्रेलिया में अडानी के कारोबार आप देखिए उच्चायुक्त ने कहा है सब। जज असाधारण ढंग से काम कर रहे हैं पर काम और चुनौतीपूर्ण है, हमारे रिजिजू साहब कह रहे हैं। ये आप देखिए केंद्रीय कानून मंत्री कह रहे हैं। आजकल काफ़ी ये आप देख रहे हैं कि किस पर अदालतों पर थोड़ा हावी हैं और बोल रहे हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है ना उसमें हमें शामिल करिए, सरकार कह रही है। सड़क संबंधी मुद्दों का समाधान देगा सुझाव का बैंक। ये NHAI व NHLML में आइडिया ऑफ बैंक के रूप में बनेगी नई वेबसाइट। प्रधानमंत्री के वेबिनार में आए सुझाव पर अमल के लिए अधिकारियों के बनाए गए कई छोटे समूह। और नितिन गडकरी हमारे देश के सबसे अच्छे मंत्री, आपको वो देखना है तो यही है। अनुकंपा नियुक्ति मामले में सहानुभूति पूर्वक हो विचार होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सर्वोच्च अदालत की बात हो रही है और आप सभी जानते हैं सर्वोच्च अदालत की बात करते हैं तो संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है और 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें जो न्यायाधीश रहते हैं ना उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र 65 साल रखी गई है। ठीक है। ये महाराष्ट्र की होली आप देखें, आप सभी जानते हैं कि एक महाराष्ट्र में बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ। पहले आपने देखा होगा कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे यानी कि शिवसेना ने मिलकर चुनाव लड़ा। फिर आप देखें कि मुख्यमंत्री के पद को लेकर दोनों में विवाद हुआ और उद्धव ठाकरे शिवसेना के साथ आप देखेंगे कि किसके एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई, खुद मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन बाद में इन्हीं की पार्टी के विधायकों ने इनका सोच साथ छोड़ दिया, बीजेपी के साथ मिलकर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। फिर आप देखिए इन चुनाव आयोग ने इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी शिंदे गुट को दे दिया है और अभी एकनाथ शिंदे यहाँ के मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के। ठीक है। और रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल हैं। विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं। 3,07,713 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तीसरे नंबर पर है क्षेत्रफल में, पहले पर राजस्थान, दूसरे पर मध्य प्रदेश, तीसरे पर महाराष्ट्र। तो इस तरह के कार्टूनों पर क्या सोचते हैं ये सोचा करिए, लिखा करिएगा आप लोग। संगमा दूसरी बार होंगे मेघालय के सीएम, 12 मंत्री भी लेंगे शपथ। और मेघालय की अगर हम लोग बात करें ना तो आप देखिए मेघालय में भी चुनाव हुआ था। शिलोंग इसकी राजधानी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसकी बांग्लादेश से लगती है और राज्यों में असम से लगती है। और विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। और आप देखते हैं कि यहाँ का क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 22,429 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक बार आप लोग मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात कर लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है। क्या कर लेता है? कई बार पूछ लेता है। और वैसे तो आप लोगों को सामान्य जानकारी होगी कि मुख्यमंत्री वही बनता है जिसके पास बहुमत होता है। एक तरह से क्या होता है, विधानसभा में बहुमत होता है, उसी को मुख्यमंत्री बनाया दिया जाता है। फिर इससे जुड़े हुए कई सवाल आपके दिमाग में आते हैं देखिए। और संविधान के अगर अनुच्छेद 164 को पढ़ें आप लोग तो इसमें मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा ऐसा कहा गया है। और अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे ना आपसे कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश या और कोई, तो आप लोग राज्यपाल लगा दीजिएगा। और राज्यपाल कैसे करता है? विधानसभा चुनाव में पार्टी के एक बहुमत प्राप्त नेता को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। और राज्यपाल के पास नाम मात्र का कार्यकारी अधिकार होता है, लेकिन वास्तविक कार्यकारी अधिकारी मुख्यमंत्री होता है। हालांकि राज्यपाल द्वारा प्राप्त विवेकाधीन शक्तियां राज्य प्रशासन में मुख्यमंत्री की शक्ति, अधिकार, प्रभाव और प्रतिष्ठा भूमिका को कुछ हद तक कम भी करता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक ऐसे व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है जो विधान परिषद का सदस्य भी नहीं है। और इसके कई उदाहरण आप देखते होंगे। जब आप देखिए उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तो वो आप देखिए किसी सदन का सदस्य नहीं थे। ममता बनर्जी चुनाव हार गई थी फिर भी मुख्यमंत्री बन गई थी। तो आप भी अगर है ना तो आप भी 6 महीने के लिए मुख्यमंत्री बन सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं। लेकिन 6 महीने के अंदर आपको राज्य में आप देखिए विधानसभा या विधान परिषद से सदस्य बनना अनिवार्य होता है, वरना आपको पद छोड़ना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। और मुख्यमंत्री का पद आप देखते हैं कि कार्यकाल कोई निश्चित नहीं होता है। जब तक उसे बहुमत मिला हुआ है तो एक तरह से कह दिया जाता है कि राज्यपाल की पिसाद पर्यंत पद धारण किए हुए है। ठीक है। और राज्यपाल द्वारा उसे तब बर्खास्त नहीं किया जा सकता है
जब तक कि विधानसभा में उसे बहुमत का मिला हुआ है। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा मुख्यमंत्री पद के बारे में। भाजपा सत्ता में आई तो अपराधियों के घरों पर चलाएगा बुलडोजर। ये आप देखिए कहाँ की बात हो रही है, हैदराबाद की बात हो रही है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आजकल बुलडोजर चुनाव जीतने का प्रतीक भी बन चुका है। उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए, तेलंगाना की बात होने लगी है अब। और तेलंगाना आप देखिए आपका आंध्र प्रदेश से लग करके बना था, हैदराबाद इसकी राजधानी है। और आप देखते हैं कि अंतर्राज्यीय सीमा इसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। और 2 जून 2014 में से राज्य बनाया गया था। तमिल साई सुंदरराजन यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में आपका तेलंगाना फैला हुआ है। अब यहाँ भी चुनाव है ना। चिट्ठी का हिस्सा न बन आपसे दूरी रखने का कांग्रेस ने फिर दिया संदेश। प्रियंका ने राउडी के खिलाफ सीबीआई की ताजा कार्रवाई को लेकर केंद्र पर निशाना साध रुख किया पुख्ता। सिसोदिया की गिरफ्तारी का विरोध नहीं कर रही पार्टी। दिल्ली कांग्रेस के नेता कार्रवाई को ठहरा चुके हैं सही। ये आप देख रहे हैं, चल रही है राजनीति, चलने दीजिए। अनुसूचित जाति में पैठ बनाने के लिए भाजपा चलाएगी घर जोड़ो अभियान। और राहुल गांधी की वैवाहिक स्थिति पर नलिन कतिल की टिप्पणी पर भड़की कांग्रेस। ये आप सभी जानते हैं, चल रहा है। और चलिए आप देखें, कतिल ने एक भाजपा एमएलसी सदस्य का हवाला देते हुए दावा किया कि राहुल गांधी ने इसलिए शादी नहीं क्योंकि उनके बच्चे नहीं हो सकते। अबे ये आप देखते हैं चलता रहता है, इस पर ज़्यादा आप लोगों को। और राहुल गांधी कौन सी डायनासोर की अंतिम औलाद है कि वंश नहीं बढ़ेगा। छोड़िए शादी हमारे देश में। आप देखें महाराष्ट्र के लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, ये पवार कह रहे हैं, आप देखें। और अच्छे नेता हैं आप देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। तालिबान और अलकायदा की तरह काम कर रही है ईडी सीबीआई। राउत कह रहे हैं, संजय राउत कह रहे हैं, एक रंगी सोच वालों को बहुरंगी पर्व कैसे होना होगा सहन। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिटफंड मामले में ममता के खिलाफ जांच से बच रहे हैं सीबीआई, शुभेंदु कह रहे हैं। ये आप देखिए बंगाल में प्रतिपक्ष नेता हैं, भाजपा के नेता हैं। टीएमसी विधायक ने कहा कि ममता के खिलाफ बोलने पर काट लेंगे जीप। देख लीजिए, सिब्बल के इंसाफ से सुर मिला रहे विपक्षी दल। ये अभी आपने देखा है कि कपिल सिब्बल एक अच्छे वकील हैं और आप देखते हैं कि राज्यसभा सदस्य भी है। तो इनके द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है इंसाफ, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारों को 2500 रुपये महीने की सौगात। ये आप लोगों को मालूम है कि 2023 में आपका छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है। और आप देखिए रायपुर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये कब की बात है? ये बात है आप देखेंगे कि 1 नवंबर सन 2000 की। इसकी सीमा आप देखिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद आप लोग आएंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और उत्तर प्रदेश से लगती है। अभी वर्तमान में यहाँ की भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 90 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। 1,35,192 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या फैला हुआ है? छत्तीसगढ़ फैला हुआ है। भूपेश बघेल सरकार देगी बेरोजगारी भत्ता। 18 से 35 वर्ष की आयु के उन युवाओं को मिलेगा जिन्होंने 12वीं पास की है और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। बजट में इसके लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है। चलिए फायदा ले लीजिएगा, क्या कर सकते हैं। औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए पीएम को पत्र लिखेंगे शिवसेना विधायक। ये आप देखिए महाराष्ट्र में चल रही है। संजय सिरसाट सीएम एकनाथ शिंदे गुट के मुखर नेताओं में से एक हैं। और इतिहास में आप लोगों ने पढ़ा होगा औरंगजेब के बारे में। और जिसने जमीन नाम की उसे ही मिली नौकरी। ये बिहार में आप देखें की बात हो रही है। और लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री भी रहे, आप सभी को मालूम है। झारखंड में राजभवन पहुंची भाजपा, प्रधान सचिव के विरुद्ध सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट व ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट का भी बताया मामला। और आप देखेंगे ये बिहार में कहाँ चल रहा है? झारखंड में। सब हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, मदनी कह रहे हैं। हनुमान जी की मूर्ति के सामने महिला बॉडी बिल्डरों के प्रदर्शन पर विवाद हो रहा है। चलिए आप देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश में रतलाम में हुआ आयोजन, कांग्रेस ने गंगा जल छिड़का, भाजपा नेताओं ने भी थाने पर जड़ा ताला। ये आप देखिए कब किसी की भावनाएं भड़क जाए, कब उन्हें बुरा लग जाए, ये कह पाना आज के समय में बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए ज़्यादा ध्यान मत दिया करिएगा, ये सब राजनीति हो रही है। और आप देखते कोई नई बात नहीं है। महिलाएं कौन सी कमज़ोर हैं?
किसने बोल दिया कमजोर है? और आप देखिए इसी तरह का केरल में सबरीमाला प्रकरण चला था, फिर आपने देखा है कि हमारे अदालत ने उसमें हस्तक्षेप किया, महिलाओं को अधिकार दिया। और मुझे सीधी सी बात ये समझ में नहीं आती है, जो महिला आपको जन्म दे रही है वो अछूत हो गई और आप कहाँ से शुद्ध हो, मतलब शुद्ध हो गए? तो ये सोचने वाली बात है। और आज आप देखिए कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकल गई हैं। ठीक है, महिला चेयरमैनों के पति को सीएम ने दिखाया बाहर का रास्ता। या आप देखिए पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिए जाने के बावजूद भी पंचायत प्रतिनिधियों के पति और उनके रिश्तेदार उन्हें खुलकर काम नहीं करने देते हैं। अभी भी आप देखिए, आपने देखा होगा कि अगर कोई पति चुनाव जीतता है तो उसके आगे ना पीछे पत्नी का नाम नहीं होता है, लेकिन अगर पत्नी उसकी चुनाव जीतती है तो उसके पति का नाम जरूर रख दिया जाता है। पेड़ बचाने के लिए मध्य प्रदेश की सीएम ने वापस लौटाया हेलीपैड बनाने का प्रस्ताव। जेल मुख्यालय की भी भूमि पर मंत्रालय के पास प्रस्तावित था हेलीपैड, और इस क्षेत्र में 1000 से अधिक पेड़ कई 150 साल से ज़्यादा पुराने हैं। चलिए आप लोग देखिए, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश की बात हो रही, भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं। जब मैं 8 साल की थी तो मेरे पिता ने मेरा यौन शोषण किया था। एक खुशबू सुंदर कह रही हैं, अभिनेत्री और राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य हैं ये, देख लीजिए। और अगर हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें ना, तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? राष्ट्रीय महिला आयोग, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में आप लोगों को यहाँ हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और जो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 आया था, उसी के तहत जयंती पटनायक पहली अध्यक्ष थी इसकी। अभी वर्तमान में कौन है ये आप लोग सर्च करके बताइए अगर हम आपको मालूम है तो। फिल्म प्रोजेक्ट के की शूटिंग के दौरान घायल हुए बिग बॉस यानी कि अमिताभ बच्चन की बात हो रही है। माँ वैष्णो भोले बाबा के आशीर्वाद से जल्द गुलाम जम्मू कश्मीर हमारा होगा, ये सिन्हा साहब कह रहे हैं, यहाँ के उपराज्यपाल हैं, आप देखेंगे। और पीओके वाला हिस्सा हमारा है ना, लेकिन आप देखते हैं कि पाकिस्तान कब्जा किए हुए है। NAAC प्रमुख भूषण पटवर्धन ने दिया इस्तीफा। या आप देखिए कि जो राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रमाणन परिषद है ना, उसके अध्यक्ष थे। अनुसूचित जाति का आरक्षण अटल, बदलाव से कमजोर होगी संवैधानिक भावना, आलोक कह रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष ने अनुसूचित जाति के आरक्षण का समर्थन करते कहा है कि आरक्षण अटल है। और हमारे देश में अगर सबसे विवादित मुद्दाओं में से अगर एक देखना है ना आप लोगों को, तो आरक्षण भी है, जिस पर आप देखते हैं कि हमेशा बहस चलती रहती है। क्या चलती रहती है? बहस चलती रहती है। और विश्व हिंदू परिषद के बारे में बात करें तो आप सभी जानते हैं कि 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मेरा सिर काट कर ले लीजिए पर इसके ज़्यादा नहीं मिलेगा डीए, ये आप देखिए ममता कह रही हैं। वीरांगना पायलट के घर पहुंची और बोली हमें भी गोली मार दीजिए पर बदसलूकी मत कीजिए। पुलवामा हमले के बलिदानियों की वीरांगनाओं अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रही हैं, आंदोलनरत हैं। देखिए यही होता है हमारे देश में। आप देखिए कि हमारे सैनिक बड़ी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाते हैं, जब वो शहीद हो जाते हैं तो उनके परिवारों को कितने धक्के खाने पड़ते हैं। कई आप लोगों ने फोटो वीडियो वायरल होते रहते हैं जिसमें जो राशि तय की जाती है कि हाँ आपको इतनी दी जाएगी, वो भी उन्हें सालों साल नहीं मिलती है। बच्चों ने कार पर गुब्बारा फेंका तो तानी पिस्टल, ये आप देखिए। हिंदू राष्ट्र नहीं राज्य राम राज्य चाहिए, अभी मुक्ते स्वरानंद कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं कि आजकल हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात भी होती है खूब, तो उसी की बात हो रही है। एक सच आप लोगों को पता है, एक कहने की बातें होती, नेता कहते रहते हैं और इस तरह के धर्मगुरु कहते रहते हैं, हिंदू राष्ट्र, कोई मुस्लिम राष्ट्र, कोई ये राष्ट्र, कोई वो राष्ट्र। लेकिन भारत का जो संविधान है ना, ये खत्म करना पड़ेगा अगर आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है या कोई और राष्ट्र बनाना है। अभी आप देखिए हमारा संविधान सबको जगह दिए हुए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, समुदाय का हो, और इसे जब खत्म कर देंगे तो आप कोई भी राष्ट्र बना सकते हैं। जानबूझकर फैलाई गई तमिलनाडु में बिहारी कामगारों पर हमले की अफवाह, एक गिरफ्तार हुआ है। एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा कि आपत्तिजनक 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किए गए हैं। और ट्विटर, यूट्यूब पर 15, फेसबुक पर 9, जीमेल पर 3 भ्रामक पोस्ट हुए।
ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस तरह की आजकल सोशल मीडिया उतना ही अच्छा है उतना ही बुरा है। अगर आप देखिए झूठी भी अगर खबर फैला दी जाती है तो दंगे होने लगते हैं, झड़प होने लगती है। हिंसक घटना की सीबीआई जांच हो, अन्नामलाई कह रहे हैं। ये भाजपा के तमिलनाडु प्रदेश ने डीएम की सरकार पर हमला बोला। और आप देखिए कहा है कि फेक न्यूज फैक्ट्री बंद हो। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तमिलनाडु चलिए एक बार, चेन्नई इसकी राजधानी है। और आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश इसकी सीमा आंध्र प्रदेश से लगती है, और इसकी सीमा कर्नाटक से भी लगती है, और केरल से भी लगती है। यहाँ की अगर राज्यपाल की बात करें तो RN रवि हैं, मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें, 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 नवंबर 1956 में से राज्य बनाया गया था। ठीक है, तो यही बात हो रही है। झारखंड में टेरर फंडिंग के आरोपित की कंपनी के 20.65 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। ये आप देखिए यहाँ भी खूब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। NIA कह रहा है, कहने NIA कह रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। और इसकी स्थापना देखें तो 31 दिसंबर 2008 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 20 नवंबर 2019 की रात लातेहार में 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर नक्सलियों ने लूट लिए थे हथियार। NIA ने नक्सलियों के सहयोग संतोष कंस्ट्रक्शन व सहयोगियों के 153 खातों से जब्त किए हैं रुपये। भारत में हावी होते ही अंग्रेजों ने बदला शिक्षा स्वास्थ्य का ढांचा। डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा है कि अब शिक्षा और स्वास्थ्य बन चुके कारोबार और हर नागरिक तक इसकी सुलभता से जरूरत है। सर संचालक करनाल में भी श्री आत्म मनोहर जैन धर्मार्थ अस्पताल के उद्घाटन के बाद कर रहे थे संबोधित। अगर आप देखिए हमारे देश में इस तरह के जो संगठन है, अगर ये चाहे ना तो हो सकता है, सरकारें झुक सकती हैं, लेकिन आप देखते होता ही नहीं है। RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूँ। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। केशव बलिराम हेडगेवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है संगठन। ठीक है, सिर्फ अनुबंध के उल्लंघन से नहीं बनता धोखाधड़ी का मामला, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। बेटियों को संपत्ति देने के लिए मुस्लिम दंपत्ति 29 साल बाद करेंगे कोर्ट मैरिज। और विख्यात वकील C सकूर ने अक्टूबर 1994 में डॉक्टर सिन्हा से किया था निकाह। अभिनेत्री से बदसलूकी मुख्य आरोपित की जमानत अर्जी कोर्ट ने फिर ठुकराई। आप देखिए केरल में की बात हो रही है। होली की परंपरा सहेजने के संग जीवन में भर रहे हैं स्वावलंबन के रंग। उत्तर प्रदेश की राजकीय पुष्प तलाश से चटक हो रहा है आर्थिकी का रंग। फूलों से परिवार को मिल रही है समृद्धि की चमक। होलिका दहन की लौ फैलाएगी संस्कृति की सुगंध। एक और आपको बताऊं, इस तरह की स्वदेशी तकनीकों से आप देखते हैं कि रंग बनाया जाता है और इससे महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है। अच्छी पहल होती है। विधवा माताओं की जिंदगी में होगी होली के रंगों से छाया उल्लास। वृंदावन में विदेशी युवतियों के संग होली का लिया आनंद, जमकर खेली होली। ठाकुर गोपीनाथ मंदिर में सदियों पुरानी रूढ़िवादी परंपराएं टूटी। और आप खुद सोच लीजिए, आज हम लोग कहते हैं कि ये परिवर्तन हो रहा है, हमारी सरकार वो परिवर्तन कर रही है, विरोध करते रहते हैं हम लोग। आप सोचिए कि क्या सती प्रथा और बलि प्रथा हो, चाहे आप देखिए बहु विवाह की बात हो, या फिर आप देखते हैं कि बाल विवाह की बात हो, आज के हिसाब से आप लोग सोचिए कि अगर होता, उस समय भी जब हटाए गए थे तो विरोध हुआ था, तो क्या आज वो अच्छे होते? मुझे तो नहीं लगता है कि अंग्रेजों ने अगर वो हटाए तो एक बहुत अच्छा काम कह सकते हैं आप लोग। उनकी तारीफ में अगर आप लोग लिख रहे हैं तो ये लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये तो सामाजिक बुराइयां हैं और ये जितने जल्दी खत्म हो जाए समाज उतने ही आगे बढ़ता है। ये आप देखेंगे संपादकीय पाठ है, एडिटोरियल, और ये आपको प्रीलिम्स में, मुख्य परीक्षा में, इंटरव्यू में, हर जगह फायदा पहुंचाते हैं। तो इन्हें पढ़ लिया करिएगा। और एक बात आप लोगों को याद रखना है, जो महत्वपूर्ण एडिटोरियल रहते हैं ना अन्य न्यूज़पेपरों के, उन्हें फेसबुक पेज पर डाल दिया जाता है, तो वहाँ जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। सिर उठाती भारत जो तोड़ो शक्तियाँ, ये आप देखिए देश में आतंकी एवं अन्य विभाजनकारी शक्तियाँ तेजी से सक्रिय होती दिख रही हैं। बस्तर क्षेत्र में कुछ ही दिनों पहले सेना के एक जवान सहित 7 सुरक्षा कर्मियों की माओवादियों द्वारा हत्या की जा चुकी है। कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं की हत्याओं का क्रम पाकिस्तान के बुरे हाल के बावजूद रुकता नहीं दिख रहा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों पुलवामा में कश्मीरी हिंदू संजय शर्मा की हत्या कर दी गई। इसके अलावा पंजाब की हालत भी बिगड़ते दिख रहे हैं। और भिंडरावाले के जिस भूत को हम अपनी समझ में कहीं गहरे दबा गए आए थे, वह नए सिरे से सिर उठाता दिख रहा है। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के समय यह जो एहसास हो रहा था कि उसके पीछे विदेशी प्रायोजक खड़े हैं, उनके चेहरे दिखने लगे हैं।
उनका अगला कदम नए एजेंडे के साथ पंजाब में अस्थिरता, अलगाववादी सोच का माहौल बनाना हो सकता है। तब से अब तक के समय का उपयोग उन्होंने नए नेतृत्व को तैयार करने में लगाया है। आज अमृतपाल सिंह उसी अभियान का एक प्रतिफल जान पड़ता है। लेफ्ट लिबरल लॉबी, सांप्रदायिक शक्तियां और कश्मीरी अलगाववादियों में एक साथ सक्रियता का संचार होता दिख रहा है। और देखिए, पंजाब को अलग देश बनाने की, खालिस्तान बनाने की बात होती रहती है, जो सिख धर्म के लिए होता है, बनाने की बात हो रही है। और ऐसा लग रहा है कि इन तीनों राष्ट्र विरोधी शक्तियों में सामंजस्य स्थापित होने का कार्य पूर्ण हो चुका है और संभवतः राज्य और केंद्रीय सरकार की प्रतिक्रियाओं का जायजा लेने के लिए 3 अलग अलग क्षेत्रों में मौसमी गुब्बारे छोड़े गए हैं। स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि देश को 2.5 मोर्चे पर युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए होगा। यह आधा मोर्चा माओवादियों, अलगाववादियों, जिहादियों का संयुक्त आंतरिक गठजोड़ जान पड़ता है। हम देखते हैं कि इस मोर्चे को मीडिया के एक समूह का भी प्रेशर मिला हुआ है। चूंकि प्रारंभ में से ही इन ताकतों का लक्ष्य भारत विभाजन है और वे बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जॉर्ज सोरोस से लेकर नक्सली इलाकों तक में अपनी रणनीतिक पहल करते देखे जा सकते हैं। एक अरसे से यह समूह हिंदुत्व के विचार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। हिंदू संगठनों को रक्षात्मक बनाने का प्रयास इनकी रणनीति का महत्वपूर्ण भाग है। इनके देसी विदेशी एजेंटों से यह काम प्रारंभ कर भी दिया है और भारत में हाल ही में हमने हिंदू आस्था के आधार पर रामचरितमानस पर हो रहा आक्रमण देखा है। दूसरी ओर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों को निशाना बनाते देख रहे हैं। ये भारत विखंडन की टूल किट के प्रारंभिक कदम है। भारत तोड़ो शक्तियों ने राष्ट्रीय शक्तियों को उनमें उनके अपने मैदान पर उनकी योजना अनुसार खेलने को आमंत्रित किया है और प्रधानमंत्री मोदी के विरुद्ध बीबीसी के डॉक्यूमेंट्री फिर हिंडनबर्ग रिपोर्ट का संयुक्त तूफान भारत के अर्थतंत्र को अक्षम करने की योजना का हिस्सा हो तो हैरत नहीं है। ऑक्टोपस का एक मस्तिष्क और बहुत से हाथ होते हैं। वे हाथ एक एक करके सक्रिय होते दिख रहे हैं और पाकिस्तान के पास धन नहीं है, लेकिन आतंकी गुट, पर्याप्त आतंकी मानव संसाधन, हाफिज सईद, सलाहुद्दीन जैसे आतंकी सरगना तो हैं ही। धन की व्यवस्था भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रकारियों और कतिपय विदेशी ताकतों की ओर से भी की जा रही है। आतंकी और विभाजनकारी शक्तियों की गतिविधियों पर राज्य अब तक मात्र प्रतिक्रिया ही देता रहा है। हम चाहें तो इसका दोष राज्यों में सत्ता लोभी राजनीति को दें, लेकिन केंद्रीय सत्ता के दुर्विरोध का लाभ अंततः इन शक्तियों को ही मिल रहा है। 2014 के बाद जिन क्षेत्रों में केंद्र ने पहल करनी प्रारंभ की है, वहाँ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पीएफआई के संबंध में हमने देखा है कि इससे पहले कि वे अपने आक्रमण प्रारंभ कर सकें, केंद्र सरकार ने उनके हथियार रखवा दिए, उन्हें फिलहाल अक्षम यानी कि आपने देखा है कि क्या प्रतिबंध लगा दिया। परिणाम यह हुआ कि राष्ट्र शत्रुओं के आगामी अभियान में उनका एक सशक्त भागीदार खेल प्रारंभ होने पहले ही मैदान से बाहर हो गया है और उनका देश को 2047 तक मतांतरित कराने की योजना आम होकर सड़क पर आ गई थी। मतांतरण यानी कि धर्म परिवर्तन की बात होती है। इन सब गतिविधियों के संकेत मिलता है कि 2024 के चुनाव का लक्ष्य लेकर चलने वाला टूल किट हो गया है, अब लॉन्च हो गया है। अब हमारे पास रास्ते क्या हैं? राज्यों की शांति व्यवस्था की मशीनरी पर देश को शांति निर्भर है। समय कठिन है। भारत की वैश्विक छवि की रक्षा भी महत्वपूर्ण है। शांति व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषय को संविधान में 100 से अधिक संशोधन के बावजूद समवर्ती सूची में नहीं लाए जाने पर कभी गंभीरता से विचार नहीं किया गया है। राज्यों में केंद्र का दखल राष्ट्रपति शासन लगाने के बाद ही संभव हो पाता है और 356 की बात हो रही है। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। राष्ट्रीय आपातकाल आप देखते हैं 352। 360 में वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। सीमांत राज्यों में जहां अस्थिरता पैदा करने वाली शक्तियां अधिक ताकतवर हैं, केंद्रीय दखल की संवैधानिक व्यवस्था का होना नितांत आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के अनुक्रम में राष्ट्रपति शासन का विकल्प समाप्त सा हो गया है। संविधान निर्माताओं की कल्पनाओं में भी ना रहा होगा कि देश के राज्य अपने अलग एजेंडों पर चलते हुए कल भारत सरकार को ही चुनौती देने लगेंगे। भारत तोड़ो अभियान चलाने वालों के टुकड़े गैंग बनेंगे। विभाजनकारी शक्तियों से मुकाबले के लिए केंद्र के पास अतिरिक्त संवैधानिक शक्तियों की अपेक्षा है ताकि राज्य कभी भी स्वयं में विभाजनकारी सांप्रदायिक शक्तियों के गढ़ न बनने पाए। राज्यों के दायित्वों की समीक्षा आवश्यक है। वे प्रशासनिक इकाइयाँ ही हैं, कोई सार्वभौमिक क्षेत्र नहीं। उनकी कार्यों की सीमाएं हैं। केंद्र की शक्तियों को चुनौती देते रहना उनका काम नहीं है। केंद्र को अधिकार होना चाहिए कि गहन विकास और शांति व्यवस्था जैसी स्थितियों की दृष्टि से वह राज्य या राज्य के एक भाग यथा किसी को अपने सीधे नियंत्रण में
ले सकें। जब परिस्थितियां असामान्य हो रही हो तो राष्ट्र के विरोध विरोध षड्यंत्र रहे हों तो वह मात्र 1661 की सीआरपीसी और 1950 के संवैधानिक प्रावधानों से काम नहीं चलने वाला है। परिवर्तन का विरोध होगा, सरकार को तानाशाह भी कहा जाएगा, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय न लेना एक ऐतिहासिक गलती ही कही जाएगी। लेखक हैं पूर्व सैनिक और पूर्व प्रशासक हैं ये। इनका नाम है आर विक्रम सिंह। इनके द्वारा ये आर्टिकल लिखा गया है। इनकी राय थी ये। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय बना सकते हैं। भारत के हित में है नेपाल का घटनाक्रम। प्रचंड का ओली को छोड़कर नेपाली कांग्रेस आदि दलों से हाथ मिलाना भारत के लिए एक उम्मीद लेकर आया है। ये आप देखिए जेडीयू के नेता हैं ये केसी त्यागी, इनके द्वारा लिखा जा रहा है। ये शांति के फूल अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ये भी पढ़ लिया करिएगा। कुंठा की झलक, ये आप देखिए राहुल गांधी के द्वारा जो बयानबाजी की जा रही है उसी को लेकर बात हो रही है। सतर्कता आवश्यक है। केदारनाथ में हिली सेवाओं पर निगरानी के विषय को लेकर अधिक गंभीरता से ध्यान देने की बात हो रही है। चलिए, 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है ना, तो उसी की। अंतरिक्ष में अभियानों में घातक स्पेस जंग की निगरानी के लिए इसरो ने नेत्र परियोजना शुरू की है। दूसरे देश भी इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। अंतरिक्ष में निष्क्रिय हो चुके मानव निर्मित उपग्रह, उसके अवशेष बड़ी मात्रा में मौजूद रहते हैं ना, तो उसे कहाँ गिराया जाए, और वो क्या बना हुआ है? मुसीबत बना हुआ है। बेहिसाब लालच की निरंतर बढ़ती प्रवृत्ति। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पैसों की भूख से भ्रष्टाचार को कैंसर की तरह पनपने में मदद की है, और न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के पूर्व प्रधान सचिव अमन सिंह, उनकी पत्नी के विरुद्ध आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति के मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने के उच्च न्यायालयों के निर्णय को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। वस्तुतः भ्रष्टाचार एक रोग की तरह जीवन के हर क्षेत्र में व्याप्त होता जा रहा है, और लिहाजा इसका उपचार किया जाना आवश्यक हो गया है। चलिए पढ़िए। और भ्रष्टाचार तो आप देख रहे हैं कि हमारे समाज में हर जगह आप लोगों को देखने को मिलता है, ऊपर से नीचे तक फैला हुआ है। राजनीति प्रशासन में कायम हो सुचिता, ये आप देखिए लेखक और वेताल खरी खरी सुनाई जा रही है, ये भी पढ़ लिया करिएगा। चुनाव में दिखने लगा भ्रष्टाचार का रंग, ये आप देखिए बंगाल में चल रहा है, उसी पर हो रहा है। मानव शरीर में घुलता प्लास्टिक, मानव शरीर में प्रतिदिन में लगभग 5 ग्राम माइक्रो प्लास्टिक जा रहा है, जो कई बीमारियों का प्रमुख कारण भी बन रहा है। ऐसे में इनकी उत्पत्ति के कारण को समझते हुए निदान किया जाना आवश्यक है। और आप देख रहे हैं कि बीमारी भी तो बढ़ रही है। अपेक्षित उत्पादन पर बढ़ेगा चीनी निर्यात। खाद्य मंत्रालय ने कहा है कि अतिरिक्त निर्यात पर फैसला वास्तविक अनुमान की बात है। और आप देखें एक और बात मालूम होना चाहिए, निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें ऑटो कल पुर्जे बनाने वाली कंपनियां, हमारे वाणिज्य उद्योग मंत्री कह रहे हैं। दैनिक यूपीआई लेनदेन में 50% की बढ़ोतरी हुई। आरबीआई के गवर्नर साहब कह रहे हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, आप लोग जो करते हैं ना पेमेंट, उसी की बात हो रही है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ठीक है। अडानी समूह की 8 कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है, तेजी दिख रही है। फॉक्सकॉन मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र लगाने की को प्रतिबद्ध है। ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता कंपनी है। फरवरी में गैर जीवन बीमा कंपनियों का प्रीमियम बढ़ा। हीरो मोटोकार का अमेरिकी कंपनियों के साथ समझौता। ओपीएस के बजाय कम खर्चीले विकल्प तलाशें सरकार। ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना, आप देख रहे हैं आजकल चुनावी मुद्दे भी बन रहे हैं। नए के मुकाबले पुराने स्मार्टफोन की बिक्री 15% की बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में वाहनों की कुल बिक्री 16% बढ़ी। कारोबार में आसानी के लिए खुदरा व्यापार नीति लाएगी सरकार। ओएनजीसी ने टोटल एनर्जी का हाथ थामा, ये आप देखेंगे। नाराज बुजुर्ग ने उत्तर प्रदेश सरकार के नाम की 1 करोड़ की संपत्ति, शरीर की वसीयत। ये आप देखिए 85 वर्षीय वृद्ध ने इकलौते बेटे से अंतिम सरकार का हक भी छीना। और आप देखिए कहा संपत्ति पर बने अस्पताल शरीर शोध में आए काम। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि वृद्धाश्रम में थे और उनका परिवार अच्छा था, आप देखें। और अभी भी आप लोग वृद्धाश्रम जाएंगे तो बड़े बड़े घर के आपको माता पिता वहाँ देखने को मिल जाते हैं। पाक सीमा के निकट गिरा गुब्बारा, सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। सरकार दिल्ली से नहीं राज्यों से चलती है, जितेंद्र कह रहे हैं। चलिए, घर में रखे पटाखों विस्फोट से 5 की मौत, 3 घायल हुए उड़ीसा में। गुलाम जम्मू कश्मीर में मंदिरों की जर्जर हालत देख हिंदुओं की भर आई आंखें। फरारी के लिए कलाकारी आलू से मोहर बना, जेल से भागा के बंदी। ये बनारसी जेल से फिल्मी दुनिया जैसी हो दिखता है। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता जीवंत तो स्वस्थ है। रिपोर्ट सिडनी यूनिवर्सिटी ने भारत के खिलाफ पश्चिमी
देशों की रिपोर्टों की कलई खोली है और रिपोर्ट में ब्रिटेन और अमेरिका संस्थाओं की नकारात्मकता को उजागर किया है। इमरान की गिरफ्तारी का वारंट निलंबित करने से इनकार। पाकिस्तान में आत्मघाती हमले में 9 पुलिसकर्मियों की मौत, 13 घायल है। ये आप देखिए, इमरान खान पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं और आप देख रहे हैं कि इन पर इनकी गिरफ्तारी की तलवार इन पर लटकी हुई है और कुछ भी अब इनके साथ हो सकता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। भारत में वांछित इस्लामिक स्टेट खुरासान की 4 कमांडर ढेर हुए हैं। नेपाल ने मुस्तांग में बौद्ध विश्वविद्यालय बनाने की योजना का खंडन किया है। नेपाल में होली की धूम देख लीजिए। अमेरिका के लॉन्ग आइलैंड में विमान दुर्घटनाग्रस्त, 1 की मौत हुई है। बांग्लादेश में अहमदिया पर हमला घिनौना कृत्य है। ये आप देखिए, बांग्लादेश के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कहा है। भारतवंशी तेजल मेहता अमेरिका के आयर जिला अदालत में जज नियुक्त हुई हैं। और भारत के साथ संलिखित वीजा व्यवस्था पर समझौते को तैयारी कर रहा है रूस। ये आप देखिए, रूस है, यूक्रेन के साथ लंबे समय से युद्ध चल रहा है। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। ट्विटर जल्द ही यूजर्स को 10,000 अक्षर के ट्वीट पोस्ट करने देगा। ये अब आप देखिए, एलन मस्क नए मालिक बन चुके हैं ना ट्विटर के। बांग्लादेश को रक्षा आधुनिकीकरण में मदद देने के लिए भारत तैयार हो गया है। बांग्लादेश 1971 में देश बना था। अफगानिस्तान में स्वतंत्र जांच तंत्र स्थापित करे संयुक्त राष्ट्र, एमनेस्टी कह रहा है, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूएन की बात होती है, और यूएन की बात होती है तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। ईरान में छात्राओं को जहर देने वालों को मिलेगी मौत की सजा, खमेनेई कह रहे हैं, ईरान के सर्वोच्च नेता हैं। ब्रिटेन में अवैध प्रवास करने वाले शरण के लिए नहीं कर पाएगी आवेदन, ऋषि सुनक कर रहे हैं। अगले चुनाव के लिए जो बाइडन की राह नहीं होगी आसान, बढ़ती उम्र को देख पार्टी के कई नेता बाइडन की दावेदारी के पक्ष में भी नहीं है। अब 2024 में चुनाव होगा ना राष्ट्रपति का, यहाँ 4 साल के लिए होता है ना। एक खेल का क्षेत्र है, इसका भी एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा। अहमदाबाद में फिर मिल सकती है टर्निंग पिच। इंदौर की हार के बाद जोखिम नहीं लेना चाहता भारत। WTC फाइनल के लिए हर हाल में चाहिए जीत। मैथ्यूज की आंधी में उड़ी RCB। ये आप देख लीजिएगा कि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो महिलाओं का WPL हो रहा है उसी की बात हो रही है। और आप देखिए, हमारे देश में क्रिकेट सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। साकिब के दम पर बांग्लादेश ने इंग्लैंड को हराया। बेस्ट चैंपियनशिप टीम में जगह नहीं मिलने पर कोर्ट पहुंची 3 महिला मुक्केबाज। इंडिया महाराजा के लिए खेलेंगे हरभजन मुरली। और निशानेबाजी मिराज गनीमत की सदी शुरुआत, भारत के 9वीं स्टिक निशानेबाजी है, ठीक है। और आप देखेंगे ISSF शॉटगन विश्व कप में रियल मैड्रिड चैंपियनशिप लीग खिताब का दावेदार है, वेस्टवुड कह रहे हैं। अंडर 16 धाविका हीना ने बनाया रिकॉर्ड। बंगाल की रिजवाना मलिक हीना ने राष्ट्रीय ओपन 400 मीटर चैंपियनशिप के अंडर 16 वर्ग में सोमवार को यहाँ सीनियर खिलाड़ियों से के कम समय लिया है। लक्ष्य सेन करेंगे भारतीय चुनौती की अगुवाई। विश्व रैंकिंग के पूर्व नंबर 1 खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने मंगलवार को यहाँ शुरू हो रहे जर्मन ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के नाम से वापस लिया, जिसके बाद लक्ष्य सेन भारतीय चुनौती की अगुवाई करेंगे। इंडियन वेल्स में नहीं खेलेंगे नोवाक। शहनवाज व उनके भाई के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है। ये आप देखें, भाजपा नेता है ना शहनवाज हुसैन। दिल्ली हाईकोर्ट ने नए सिरे से निर्णय देने के लिए मामला निचली अदालत में भेजा है। चलिए, चल रहा है। झारखंड में DSP ने स्वीकारा, पंकज मिश्रा ने न्यायिक हिरासत में की थी मुलाकात। महिला दिवस पर पूर्वी लद्दाख में बलिदानियों को नमन करेगी बाइकर्स। चलिए, 1962 में मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर अंतिम सांस तक लड़ती हुई लद्दाख पर कब्जा करने की चीन के षड्यंत्र को नाकाम किया था। और तभी तो आप देख रहे हैं कि हमारी सेना हर संभव अपनी, आप देखते हैं कि अपना कर्तव्य निभाती है और अपना कर्तव्य निभाते हुए वो शहीद भी हो जाते हैं और फिर उन्हीं के नाम पर खूब राजनीति होती है देश की। ये आप देखिए, पढ़ लिया करिए। नीलांबरा धरो राधा, पीताम्बरा धरो हरि, सृष्टि को मानो चेतन, अध्यात्म को भी देखते रहा करिएगा। चित्त मार्जन का माध्यम है नाम संकीर्तन। भगवान महाकाल के साथ 40 क्विंटल फूलों से खिली होली उज्जैन में। रक्षा क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था में भी सुधार लाएगा, रक्षा मंत्री कह रहे हैं। चार धाम यात्रा पर आने वालों के लिए बढ़ाया स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा। एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए गर्भ संस्कार की जरूरत है, डॉक्टर रमा कह रही हैं। मिसाइल बनाने में
लगने वाला सेरेमिक रेडोम अब भारत में होने लगा तैयार। डीआरडीओ में तकनीकी विकसित साल में बनाने हैं 3,000 रेडोम। रूस व इजराइल पर निर्भरता कम होगी। अच्छी बात है, एक पहल है। डीआरडीओ की अगर हम लोग बात करें ना, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पुराने सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में उतारेगा इसरो। आप देखेंगे 2001 में लॉन्च किया गया था सैटेलाइट MT1। 3 साल के मिशन पर भेजा गए सैटेलाइट 10 साल की दी सेवा। पहले से री एंट्री लिए नहीं डिजाइन हुआ था MT1 और अगस्त से अब तक 18 बार कक्षा में किया जा चुका है बदलाव। और आप देखेंगे कि 125 किलोग्राम ईंधन अभी बचा हुआ है सैटेलाइट में। अपनी कक्षा में अभी 100 साल तक घूम सकती है MT1 और बचा हुआ ईंधन अंतरिक्ष में दुर्घटना का कारण बन सकता है। अब प्रशांत महासागर में सैटेलाइट की री एंट्री कराने की तैयारी हो रही है। इसे भी देख लिया करिएगा, यहाँ भी जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यहाँ पॉइंट मिल जाते हैं। शेख मुजीबुर रहमान ने रखी बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन की नींव। 1971 में आज ही बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने ढाका में ऐतिहासिक भाषण देकर पहली बार पाकिस्तान से आज़ादी का आह्वान किया था और इसे सुनने 10 लाख से अधिक लोग पहुंचे थे। और 2017 में यूनेस्को ने उस भाषण को विश्व की दस्तावेजी विरासत के रूप में मान्यता दी थी। और यूनेस्को को अगर आप लोग देखें तो याद रखिएगा इस संगठन के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 में और पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। और ये आप देखें बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1947 में पाकिस्तान को मिला था, ठीक है। और 1971 में ये आज़ाद हो गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। नासा ने प्लूटो की सतह की पहली तस्वीर जारी की। 1996 में आज ही नासा ने प्लूटो की पहली तस्वीर जारी की थी। इन तस्वीरों को 1994 में खगोलविदों की एक टीम ने हबल स्पेस टेलीस्कोप से खींचा था। प्लूटो सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर कभी कोई अंतरिक्ष यान नहीं भेजा गया है। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। हिंदी साहित्य में प्रयोगवादी रचनाओं के लिए जाने जाते हैं अग्रे। महान साहित्यकार सच्चिदानंद हीरानंद बत्सैन अग्रे का जन्म 1911 में आज ही उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। किशोरावस्था में ही साहित्य में रुचि लेने लगे। 1943 में 7 कवियों का समूह बनाकर काव्य संग्रह का तार का सप्तक का संपादन किया और इसी नई कविता का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। 1947 में नया प्रतीक पत्रिकाओं में प्रयोगवादी कवियों को स्थान देकर साहित्यिक पत्रकारिता का नया इतिहास रचा। भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम, हरी घास पर क्षण भर पूर्वा उनकी चर्चित रचनाएं हैं। ये हिम तेंदुओं की तस्वीर को गोल्डन अवार्ड मिला है। हिमालय क्षेत्र में दुर्लभ कहे जाने वाले हिम तेंदुओं की इस तस्वीर को विश्व प्रकृति फोटोग्राफी अवार्ड 2022 के लिए एनिमल श्रेणी में गोल्डन अवार्ड दिया है। इसे फोटोग्राफर सासा फोंसेका ने कैमरे में कैद किया था। निवास स्थान की कमी, मानव वन्यजीव संघर्ष, अवैध शिकार व जलवायु परिवर्तन जैसे कारकों की वजह से हिम तेंदुए की संख्या में काफ़ी कमी आई है। अलग अलग श्रेणियों में 45 देशों के फोटोग्राफरों ने प्रविष्टियाँ भेजी थी। सफल होने की बेचैनी स्वास्थ्य के लिए खतरा है। चिंता व अवसाद के रूप में चुकानी पड़ती है सफलता की कीमत। दबाव से नहीं मिलते हैं अपेक्षाकृत नतीजे। ये विज्ञानियों ने उन 12 भावनाओं की पहचान की जो सफलता को प्रभावित करता है और निरंतर तनाव में रहने से सिर दर्द, पीठ दर्द से जूझना पड़ सकता है। और निष्कर्ष जर्नल ऑफ पर्सनालिटी एंड सोशल साइकोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। 1000 से अधिक लोगों को विभिन्न परिस्थितियों में रखकर परखा गया है। चलिए आप देखेंगे कोरोना संक्रमण के बाद 1 साल तक रह सकता है सीने में दर्द। ये अनुसंधान हुआ है। गर्भवती का वजन अधिक हो तो शिशु पर पड़ेगा असर। ये धूमपान करती है माँ तो जन्म लेने वाले बच्चे के कमजोर होंगे फेफड़े। एसेक्स व ब्रिस्टल विश्वविद्यालय के शोधार्थियों ने 1991 में गर्भवती व बच्चों को किया था शामिल और 24 वर्ष आयु तक के जीवन काल को कवर करने वाले 33 प्रमुख कारकों का अध्ययन किया गया है। दुनिया के सबसे प्री मैच्योर बच्चों ने बनाया रिकॉर्ड। आप देखिए कनाडा की बात हो रही है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें देखना है तो देख लिया करिएगा। मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है, प्रशांत नारायण कह रहे हैं। जब मैं इसके पढ़ूँ तो मुझे किताब की तरह लगनी चाहिए। मानवीय गागरू स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए भावना शुद्ध होनी चाहिए। दिलजीत दोसांझ। शुरू ही 75 का छोरा फिल्म की शूटिंग। एक्शन करते वक्त डरने की बात नहीं होती है। चलिए आप देखिए लड़ने के लिए एक्स्ट्रा वर्कआउट कर रही हैं आशी सिंह।
सेट पर बड़ी मुश्किल से हंसी रोक पाती थी। चलिए अनन्या। और इस तरह से आप देखेंगे आज की न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप पढ़ते रहिए। अगर आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो मेरे लिए, तो आप लोग नीचे भेजिएगा, ठीक है।